हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आप सबों के बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 है। क्लास 12 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिछले लेक्चर में हो गया है। अब सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन 3.1। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं यानी 24 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटि क्या होगी। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं यानी कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें क्या है भाई 24 यानी 24 एलिमेंट्स 24 अवयव दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि संभावित कोटि क्या क्या होगा। संभावित कोटि क्या क्या होगा तो हम लोग बेखूबी जानते हैं या नहीं जान रहे तो आप लोग देख लीजिए कोटि कैसे लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए कोटि कैसे लिखते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाओ भाई। हाँ, कोटि संभावित कोटि चलो देखते हैं। कोटि लिखने के तरीका हम बताए हैं। कोटि लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कोटि लिखने का तरीका हम बता रखे हैं कि R इंटू सी या R बाई सी। R इंटू सी पढ़ो या R बाई सी, मल्टीपल नहीं करना है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें संभावित कोटि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स दिया हुआ है, टोटल अवयव दिया हुआ है और इससे किस किस तरीका से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, कौन कौन से तरीका होगा कि अधिकतम मैट्रिक्स लिख सकते हैं 24 अवयव से। चलो देखते हैं। 24 अवयव है ना, तो सबसे पहला बात यहाँ पे समझना है 24 है। देखो 24 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, फैक्टर में करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाए 24। तो एक तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 में यदि 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 मिलेगा। कितना मिलेगा 24। अब यहाँ पे सेकंड में देख रहे हैं कि 2 से यदि 12 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी फैक्टर करते हैं, जाहिर सी बात है फैक्टर करते हैं ना, ये इसका फैक्टर कर दिए है कि नहीं। रो और कॉलम में देखो, रो और कॉलम कोटि ऐसे ही नहीं लिखते हैं। कोटि लिखने का तरीका ही है ना, रो और कॉलम, है कि नहीं। तो 24 को केवल फैक्टर करते हम जा रहे हैं, गुणनखंड करते जा रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। 124 2 12 और 3 से होगा, हाँ होगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, होगा ना। ऐसे ही अब क्या क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं। 5 इंटू नहीं हो सकता है, 6, हाँ 6 इंटू 4 होगा, 6 इंटू 4 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है भाई। और क्या होगा 8 3 होगा और होगा 12 और 2 होगा। और एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 24 इंटू 1। गौर से देखने वाली बातें हैं कि 24 1 इंटू 24 है यानी कि 1 गुने 24 है, 2 गुने 12 है, 3 गुने 8 है, 4 गुने 6 है। अब आप लोग को लगता होगा कि 4 गुने 6 लिखिए या 6 गुने 4 लिखिए, बतिया तो सेम में है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। हम मल्टीपल के लहजे से देखेंगे ना, मल्टीपल के तौर से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है। 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 मल्टीपल के बेसिस पे देखेंगे तो दोनों जो है सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग देखेंगे भाई हम यहाँ पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेना है। जैसे मान लिया जाए कि दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो मैट्रिक्स का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
जैसे एक एग्जांपल लिए हम 3 2 4 3 2 4 6 1 0, एक एग्जांपल ये हो गया। अब ये कितना में लिखे तो देखो कोटि यहां लिखते हैं R इंटू सी, R बाई सी। रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3 है, यानी 2/3, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 2/3, 2 3 है ना, कोटि कितना है 2 3। अब देखो सेम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 2 4 6 7 8, यहाँ पे। अब अगर कोटि लिखेंगे, रो कितना है भाई 3 है, रो कितना है 3 है, देखो R1 R2 और R3 यानी रो नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, और कॉलम कितना है तो C1 और C2 यानी 2 है। यानी देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दोनों का एलिमेंट्स सेम है, दोनों का एलिमेंट्स सेम है, लेकिन दो तरीका से हम लिखे हैं। कितने तरीका से लिखे हैं? दो तरीका से। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 सेम है, नहीं है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेम नहीं है। हम यहाँ पे दर्शा दिए 2/3 और 3/2 में हम लिखे यहाँ पे, क्या दोनों सेम है? नहीं, इसमें 3 गो कॉलम है। क्या कॉलम है भाई? 3 गो कॉलम है। अब इसमें 2 गो है। एक में नंबर ऑफ रो 2 गो है, नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 3 है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जैसे आप लोग समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो संभावित कोटि है ना कह रहा था भाई, तो संभावित कोटि लिख दो। क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, है कि नहीं? सब तो लिखे दिए हैं, लिख दो। यहाँ पे संभावित कोटि होगा 124 होगा, 212 होगा, लिखते जाओ। 3 इंटू 8 होगा, 4 इंटू 6 होगा, लिखते जाओ ना। 6 इंटू 4 होगा, है ना, 8 3 होगा, लिखते जाओ। चलो, संभावित कोटि यही रहेगा, संभावित कोटि यही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। केवल फैक्टर करके, यानी 24 एलिमेंट्स से हम इस तरीका से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 गो एलिमेंट है। क्या गो एलिमेंट है? 24 गो। 24 गो एलिमेंट से हम 8 तरीका से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। कितने तरीका से? 8 तरीका से। 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को 8 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सारा डाउट हम बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट में एक और क्वेश्चन है भाई कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी? अरे भाई, तो 13 अवयव है तो देखो ना, 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 1 यानी 13 इंटू 1, और एक और क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 13। दो तरीका से लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा भाई? कोटि क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। कोटि लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तबियत थोड़ा खराब हो गया है भाई, अच्छे से थोड़ा जो है सब पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? यही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभावित कोटि क्या है? तो इसकी संभावित कोटि क्या है? अवयव की संख्या कितना है भाई? 18 है। अवयव की संख्या 18 है, तो देखो संभावित कोटि, संभावित कोटि सॉल्यूशन दे दो, है ना। संभावित कोटि, संभावित संभावित कोटि, चलो लिखते हैं, है ना। डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जो समझाना था समझा दिए। क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 18, है ना, लिखते जाओ। 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और क्या है भाई, कुछ है थोड़े, और कुछ होगा, और कुछ होगा, देख लो देख लो, और कुछ होगा, देख लो। यानी अवयव की संख्या 18 रहे तो क्या गो तरीका है? 1 2
3 4 5 6, 6 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। और कुछ होगा? नहीं, हमारा तो भाई नहीं लगता है, हमारा नहीं लगता है ना। और होता होगा तो आप लोग लिखिए, लेकिन इतना ही होगा। ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक और क्वेश्चन है भाई कि यदि इसमें 5 अवयव है, कितना अवयव है? 5 अवयव है, तो कोटि क्या होगा? तो कोटि क्या होगा? तो देखो कोटि यानी इसका जो है से कोटि क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन में डबल डबल क्वेश्चन है, समझ जाओ। चलो 5 अवयव है ना भाई, तो क्या क्या हो सकता है? 5 into 1 होगा, 1 into 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक थोड़ा सा शायरी बोल दे, बोल दे, चलो बोल देते हैं। और आप लोगों का मन है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशनल शायरी है भाई। देखो, आदमी जैसे असफल हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो उस पर एक शायरी याद आ गया है, थोड़ा उसको सुन लो, ठीक है। कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आपको मैथ नहीं आता है, आपको मैथ समझ में नहीं आता है। अरे भाई, तो नहीं आता उससे क्या है? नहीं आता तो समझेंगे, उस चीजों को हम ढूंढेंगे कि क्या कमी है, कहाँ पे कमी है, उस कमी को हम दूर करेंगे। अब आप लोग जैसे कमेंट कर बताइए कि हाँ यहाँ पे कमी होता है सर, यहाँ पे बताइए, वहां पे हम बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ्स पढ़ने में। ऑल द बेस्ट। और हमारे कोचिंग संस्थान का नाम क्या है भाई? तो जुपिटर क्लासेस दाऊदनगर, जुपिटर क्लासेस दाऊदनगर, है ना। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच आते रहेगा, डेली आते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ठीक है। तब जैसे हम भी पढ़ाने में हमको भी जैसे मन लगेगा, ठीक ना। चलो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए।